तो अभी उससे पहले एक वर्ड बोलूंगा, और नेशनल टैलेंट सर्च में एनटीएस में ये है, आपके 10th में एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट को पढ़ोगे तो मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वांटाइजेशन एक वर्ड है, हल्का सा देखना, ये प्रैक्टिकल में आता है। क्वांटाइजेशन एनटीएस का पार्ट है, और आईसीएसई बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी है। उसकी स्मेल आती है, डायरेक्टली नहीं दिया है। बोलिए बेटा, थोड़ा सा अभी हम जब क्लास खत्म करेंगे 15 मिनट का टाइम दूंगा, थोड़ा हमारा स्पीड चलने दीजिए, ट्रेन को ब्रेक न करिए। करेक्ट? पूरे डाउट क्लियर करूंगा लास्ट के 15 मिनट, यानी कि 1 घंटे के बाद। करेक्ट? चलो मैं आगे चलूं, चले आगे, आगे चलें, आगे चलें, चलिए मैं पूरा टाइम दूंगा, डोंट वरी। चलिए, क्वांटाइजेशन एक वर्ड में बोलूंगा, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन देखो, ये क्वांटाइजेशन स्पेलिंग है QUANTIZATION। जो बच्चे किताब से बिल्कुल रखते हैं वो सोचेंगे कि ये वर्ड कहां से आ गया, लेकिन देखो कैसे लिंक होगा, जो आपके एनसीईआरटी की किसी न किसी लाइन में इसकी स्मेल आएगी। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये क्वांटाइजेशन एक फार्मूला है। ये कब आता है? मैं कहूं कि आप किसी दुकान पे जाओ, आमलेट खाने वाले बच्चे बहुत ही 10th के 12th के बच्चे बहुत ही चटपटा होते हैं। आप किसी दुकान पे जाओ, कहना कि मुझे 1.5 आमलेट दे दो, वो कहेगा ना, या तो 1 लो या तो 2 लो। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो करेंगे, जिससे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ेंगे। कब? या तो 1 में जुड़ेंगे, या तो 2 जोड़ेंगे, या तो 3 जोड़ेंगे, या तो 4 जोड़ेंगे। 1.5 की चर्चा नहीं होगी, 2.5 की चर्चा नहीं होगी। तो ये थ्योरी कहती है कि कैसे कैलकुलेट करोगे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। करेक्ट? ये क्वेश्चन आता है, किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। और बेटा, मैं कल की क्लास में आप लोगों को ये बता चुका हूं कि जो कूलम है, एक चार्ज का कूलम है, एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो मैंने माइक्रो की बात किया था और मिली की बात किया था, छोटे यूनिट की बात किया था। कूलम अपने आप में बड़ा है। वो आज मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा कूलम, कितना बड़ा चार्ज एक कैरी करता है। करेक्ट? आइए, तो मैं एक लिखूंगा फार्मूला बेसिकली। ठीक है, मैंने कहा कि Q = NE। आपके 9th के नेशनल टैलेंट सर्च में भी ये है, और आपके 10th में भी है। करेक्ट? NE, और यहाँ पे एक छोटा सा साइन कर दूंगा, ये डिनोट करेगा कि इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्जेस एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्जेस। करेक्ट? करेक्ट है। तो अगर मैं कहूं कि Q = N, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे? नंबर ऑफ चार्जेस। किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे। करेक्ट? तो अगर ई आपको पता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक चार्ज कितना कैरी करता है? 1.6 × 10⁻⁻90। ये इतना बड़ा फंड आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? हैंडराइटिंग दिख रही है? हैंडराइटिंग दिख रही है? चलिए, तो मैंने कहा कि ये इतना होता है। करेक्ट? ये कहां से आया? ये आपको मैंने कल बताया था। एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज, जो से 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 ये कैरी करता है। इतने ही प्रोटॉन के भी होते हैं। मैंने कल ये बताया था कि बस ये नेगेटिव हट जाएगा, मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम वॉल्यूम से सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं, लेकिन फर्क होता है सिर्फ साइन का। करेक्ट? क्वेश्चन इस पे क्या बनता है? क्यों बोलेंगे तो ये बेटा, ये नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज, CHARGE, नेट चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? और ई है इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये तो याद कर लेना है। करेक्ट? अगर मैं पूछूं कि किसी बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, किसी बॉडी पे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, समझ लो, किसी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल चार्ज कितना होगा? कुल चार्ज कितना होगा? तो मैंने कहा कि किसी बॉडी पे इतना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे कुल चार्ज कितना होगा? तो ये नंबर ऑफ चार्ज, ये क्या है? ये नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एन निकालना है ना, N = और E किसके नीचे जाता है? ये Q/E। ये सिंपल सी बात है। करेक्ट? तो Q आपको पता है, एक कूलम की बात कर रहा हूं। Q किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक कूलम पे कितने चार्ज है, एक कूलम कितना चार्ज कैरी करता है। फिर से कल के लेक्चर में मैंने ये कहा था कि कूलम बहुत बड़ी यूनिट है,
यानी कि बहुत बड़ा वो चार्ज लेके बैठी रहती है, सिर्फ एक कुलाम बहुत बड़ी यूनिट है। तभी मैंने मिली और माइक्रो की बात किया था। जरा देखो ये कैसे, हम किसकी बात करें, एक कुलाम चार्ज की, यानी एक कुलाम कितना चार्ज कैरी करता है, अपने ढोता है। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1.6 इंटू 10⁹19। मैंने ज्यादा छोटा तो नहीं है, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। चलिए, तो मैंने कहा कि 1/1.6 इंटू 10⁻19। आप लोग पढ़े हो मैथमेटिक्स में, अगर कोई इस तरह की चीजें हैं, इसको मुझे एक साथ एक जगह पर रिप्लेस करनी होती है, तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूं, या कोई ऐसी चीज लिखी होती है तो मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर इसको करना होता है 1/x लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये माइनस है 1 अपान करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, या ऐसे है तो ऐसे करोगे तो माइनस हो जाएगा। कुछ ऐसे ही मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, ठीक है। बस देखते चलना। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को ढोता है भाई, एक कूलम चार्ज कितना ढोता है ये देखना है, करेक्ट। चलिए, तो मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 1/1.6 तो यही रह जाएगा, और ये निगेटिव है, मैं इसको 10⁻19 लिख दूंगा। तो कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको, 1/16। देखो बेटा, ये डेसिमल इसको हटाना है, हमें क्या करना है, डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए इसमें 10 पे 19 जीरो है ना, एक जीरो को खिसका लूंगा, करेक्ट। तो ये 1 पे एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 पे, एक मिनट सॉरी, अगर हमें इसको नॉन डेसिमल करना है तो हमें 1 पे 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और 1.6 में भी 10 से मल्टीपल कर दें तो बात बन जाएगी। और पहले से आपका 10⁻19 है, ठीक है बेटा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 10 हो गया, और नीचे अब 1.6 की जगह पे 16 हो गया, करेक्ट। इतना तो एलिमेंट्री मैथड सबको पता है। अभी ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसमें से एक ले लेंगे जीरो, तो एक ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, जो 19 है ये बचेगा 10⁻18, करेक्ट, और इसके बाद 16। अब इसको डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देंगे, तो करके आप देखो फटाफट कितना आता है, मुझे पता है। तो मुझे पता है क्या, इसको डिवाइड करोगे 2 से करोगे, फिर 2 से छोटी यूनिट से करेंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा, 10⁻18 आएगा। अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज कितने को ढोता है। अब 10⁻18 को बेटा तुम काउंट कर लो, शायद काउंट ना कर पाओगे, इकाई दहाई ये सब करने में बड़ा मुश्किल है, कितने अरब हुए कितने खरब हुए, सोचो। तो एक कूलम चार्ज कितनी बड़ी यूनिट है, यही मैंने कल बताया था, आज मैंने आपको दिखाया। तो कहीं पूछता है कि एक कूलम यूनिट कितने चार्ज कैरी करता है, तो आप कहोगे 6.25 इंटू 10⁻18, करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या चीज है, यही क्वांटाइजेशन थियरी है, क्वांटाइजेशन फार्मूला कह लो। तो ये इसी तरह के बस रेडीमेड क्वेश्चन आते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च में भी आता है, आपके 10th में भी है, एनसीईआरटी को खूब सुंदर से पढ़ोगे, कई बार पढ़ोगे, उसमें भाव निकल के आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो क्वांटाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि कहीं भी कोई चीज कैलकुलेट करना हो चार्जेस का, तो उसमें या इलेक्ट्रॉन कहीं शेयरिंग कहीं किसी से ऐड ऑन होता है तो राउंड फिगर में ही जाएगा, उसका पार्टीशन नहीं होगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस एक कूलम पे इतना है, इतना एक कूलम पे कितना चार्ज है, इतना। तो मैं कहूं 2 कूलम पे कितना कैरी होगा, 2 से मल्टीपल, 3 पे कितना होगा, 3 से मल्टीपल, करेक्ट और नॉट करेक्ट। चलिए, तो ये लड़के याद भी कर लेते हैं इतना, ये एक कूलम पे एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी, कंपटीशन में भी, तो इतनी इसकी वैल्यू आती है। कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लेना, याद करना चाहो याद कर लेना, करेक्ट। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये बच्चों को हो सकता है कि 10th के बच्चे ये सोचें ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है, बेटा बिल्कुल आपका सिलेबस का पार्ट है ना। एनसीईआरटी को 10 लगते हैं, इंटरनेट में गड़बड़ी हुआ था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस है कोई। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करेंगे, तो ये मैंने क्या बताया, क्वांटाइजेशन की बात किया मैंने। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा जो आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि फटाफट मैं उसी पे आ जाऊं। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट की। कल क्या मैंने बात किया था, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए वो सारे फैक्टर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जरूरी थे, करेक्ट। आज मैं अब लिखूंगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, अभी बहुत सारी बात करने हैं। एक वर्ड में लिखता हूं बेटा,
इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। सर्किट की बात किया था, सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो बात किया था। और एक चीज आपको डाउट हो, मैं अभी यही क्लियर कर दूं। जैसे कल किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने बताया भी था, जो आज नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं, सर्किट में अमीटर को कहीं भी जोड़ सकते हो। सर्किट में किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी करूंगा वहां पे कहीं भी वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ सकते हो। तो ये दिमाग से निकाल देना कि अमीटर एक ही जगह लेफ्ट साइड में होता है। अमीटर क्या करता है, करंट के फ्लो को मेजर करता है, करेक्ट। तो वो कहीं भी सर्किट में आप जोड़ दोगे। सर्किट प्लस प्लस होना क्या चाहिए, क्लोज लूप, और क्लोज लूप को ही क्या बोलते हैं, सर्किट, करेक्ट। ये कल तक की बात है। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट बोलूं तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है। आप सोचते हो ना कि इलेक्ट्रिक करंट मैंने लिखा और इलेक्ट्रिसिटी, क्या दोनों बात एक ही है। हाँ, कुछ हद तक तो एक ही है, कुछ हद तक अंतर हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन दोनों को एक जगह यूज कर दोगे तो कोई गलती नहीं होगी। थोड़ा दोनों में टेक्निकल, हाई लेवल की टेक्निकल डिफरेंसेस है। बाकी आपके सिलेबस पे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग कोई अंतर बहुत ज्यादा दोनों में नहीं है। तो अब हम बात करते हैं क्या, करंट की बात करेंगे। करंट कौन से करंट, बेटा अगर करंट का मैं नाम ले लूं तो करंट का नाम ले लूं तो करंट तो बहुत सारे हैं। क्या रिवर में भी करंट आते हैं, वाटर करंट, और एक टाइड भी आता है, इसमें वो सी में आता है। ये करंट किसमें आता है, सी में, समुद्र में। और भी कई तरह सारे की करंट होती है। तो अब कहोगे कि इस करंट में इलेक्ट्रॉन की बात किया, उन सब करंट में क्या होते हैं, कुछ ऐसे ही चीजें होते हैं। यहां हम करंट से मतलब रखेंगे, करंट से मतलब रखेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। मैंने एक वर्ड बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी के फैक्टर्स हैं। तो जब फ्लो आ गया तो मुझे दिमाग में आ गया कि कुछ इस तरह के रिवर और टाइड की भी बात कर ली जाए, ठीक है। अभी देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में उसके रोल आएंगे, करेक्ट। चलिए, तो मैंने कहा कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बहुत अलग नहीं है और हल्का सा अलग भी है, टेक्निकली अलग है, ठीक है। हम बात करेंगे फ्लो में, तो किसका फ्लो, अगर हम बात करते हैं फ्लो का, तो फ्लो में किसका फ्लो, एक करंट का फ्लो। अब बात आई करंट, करंट को मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है, अभी मैं डिफाइन करूंगा करंट को। चलिए, तो फ्लो की बात करेंगे, फ्लो में किसका, करंट का, और करंट में किसकी फ्लो का, इलेक्ट्रॉन्स का। ये जान नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो कहोगे कुछ सोए हुए भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग करके पड़े रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन सुस्त भी होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं, कुछ प्लस वाले भी इनएक्टिव होते हैं, प्रोटॉन भी इलेक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, करेक्ट। तो हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको जहां चाहूं मैं भेज सकूं। हाँ, धीरे से चल रहा है, कुछ मैं बैटरी की ताकत लगा दूं, जो कल के लेक्चर में मैंने किया था, ताकि स्पीड बढ़ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, चलने फिरने लायक रहेगा, हैंडीकैप्ड नहीं रहेगा, तभी तो इसको मैं बैटरी का कनेक्ट करके धक्का देके और अपनी जरूरत के हिसाब से स्पीड बढ़ा सकता हूं। तो हमारा रिक्वायरमेंट है करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन। आइए जरा करंट की डिफिनेशन देखते हैं। करंट की डिफिनेशन में एक चीज करंट की डिफिनेशन में एक चीज जान लो बेटा, कभी भी फ्लो की बात होती है तो टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है। कंस्टेंट का मतलब विद इन टाइम, जो वर्क करेंगे विद इन टाइम। और वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन विद इन टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही डिफिनेशन रखना नहीं है, मैं एक वर्ड लिखूंगा, उसी वर्ड से आपका इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टअप हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, रेट ऑफ, एक मैं वर्ड लिखूंगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। एक मैं वर्ड लिखूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या, रेट ऑफ, ये विजिबल है, दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको। मैंने लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और कौन सा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन दोनों का। इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। बाद में देखोगे न्यूक्लियस एनर्जी में वो मूवमेंट कराने पड़ते हैं। तो हमें फ्री चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो चार्ज बोले तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, चार्ज बोले तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन बोल दूं तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज बोल दूं तो भी इलेक्ट्रॉन, समझना। वैसे चार्ज में ये दोनों आते हैं, करेक्ट, मैं कल बताया था। आओ, तो रेट का मतलब क्या होता है बेटा, रेट का मतलब होता है टाइम, करेक्ट। मैं कुछ गलत बोला, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो इसका मतलब जो चार्जेज, कौन से चार्जेज, एक मैं वायर लेता हूं, एक वायर लेता हूं, ठीक, एक वायर लेता हूं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इस वायर में एटम होते हैं, इस वायर में आप सोचोगे कि प्लास्टिक में चार्ज नहीं होता है क्या? प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लास्टिक में भी होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस से, प्रोटॉन से बंधे होते हैं। प्लास्टिक में कहते हो ना, कॉपर के वायर इंसुलेटेड की जाती है एक इंसुलेटर से, जिसको बोलते हो प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक में चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज होते हैं, लेकिन वो टाइट होते हैं, बंधे होते हैं किससे? पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से होते हैं, बंधे होते हैं। तो फ्री हमें चाहिए ना, हमें फ्री चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? मेटल में मिलेंगे, कॉपर में मिलेंगे, एल्युमिनियम में मिलेंगे, जो भी कंडक्टर होगा उसमें मिलेंगे। करेक्ट? यस। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। हाँ मुझे आ रही है इसमें। बेटा, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? सही है, हो सकता है आपकी नेटवर्क कमजोर है बेटा। करेक्ट, इस समय दिक्कत चल रही है। नेटवर्क ठीक हो जाएगा आपका, आ जाएगा। चलिए, कुछ तो कंटेंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, चलिए आइए। बिल्कुल, मैंने कहा कि एक कंडक्टर, ध्यान समझिए, मैंने कहा कि ये टाइम की बात की है ना, तो टाइम किसके रिस्पेक्ट में है? किसके लिए टाइम है? फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, यानी कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएं। फिर से समझिए, यहां से आप ही कंसेप्ट की स्टार्टिंग है, थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट हो जाओ आप लोग। करेक्ट, किसकी बात कर रहा हूं? फ्री इलेक्ट्रॉन का। वो किसके लिए? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर क्या होता है? जो कैपेसिटी रखता हो फ्री इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कराने के लिए। इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, ये दिमाग से निकाल दो कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते, होते हैं, लेकिन दोनों आपस में बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए वो कंडक्टर सप्लाई पास ऑन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकता। हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? मेटल में मिलेंगे, जो मेटालिक कैरेक्टर के चीजें होंगी उसमें मिलेंगे, कम या ज्यादा। कल मैंने बताया था कि कॉपर बेस्ट कंडक्टर क्यों है, कल का लेक्चर इस पे अपलोडेड है टीचमेंट पे, आप देख लीजिएगा। करेक्ट, आइए मैं चलता हूं। मैंने कहा कि एक वायर लिया, ये वायर बोले तो कौन सा वायर? तो लिखूंगा ये कंडक्टर है। एक कंडक्टर बोला तो मैंने बोला ये मेटेलिक होगा, ठीक है। गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। हाँ, कंडक्टर है, कंडक्टर है। चलिए आइए, तो मैंने कहा कि एक तरफ से मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहा हूं। देखो, जैसे मैंने कहा यहां ये इतने छोटे छोटे, और कल के लेक्चर में ये इलेक्ट्रॉन्स है, और भी हो सकते हैं, और भी बहुत छोटे छोटे। और इसी तरह से मैं यहां आउट करूंगा इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। यहां इलेक्ट्रॉन आउट हो गए। ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जितना अधिक से अधिक, जितना मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये तो बहुत छोटी जगह पे मिलियन बिलियन ट्रिलियन एटम्स रहते हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो जब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? इसमें, इसमें, इससे पास करें, इससे पास करें मैक्सिमम, जितना ज्यादा से ज्यादा। एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को पास कराया, उतने निकल के बाहर आ गए। और ऐसी टेंडेंसी किसी कंडक्टर में है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम फ्लो को पास कराता है। यानी कि टी टाइम में मान लिया जितने पास करा, टी टाइम में अधिक से अधिक। एक दूसरा मैंने कंडक्टर लिया, एक मैंने दूसरा कंडक्टर लिया, दूसरा कंडक्टर लिया मैंने, तो ऐसे इसका भी नेचर है, ये भी पास कराता है, ये भी पास कराता है, लेकिन एक सेकंड में उतना पास नहीं करा लेता जितना कि ये है। तो गुड कंडक्टर कौन हो गया? दोनों में कंडक्टर तो दोनों है, वो कंडक्टर गुड हो गया जो मैक्सिमम एक सेकंड में, ये भी एक सेकंड में मान लो ये 1 करोड़ पास कराता है, ये इसी एक सेकंड में 2 करोड़ पास कराता है एग्जांपल के लिए। तो बेहतर कंडक्टर कौन हो गया? जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करा दे, और इलेक्ट्रॉन एंट्री जितना करता है उतने निकलता है। करेक्ट, गुड कंडक्टर में, अच्छे कंडक्टर में। मैं फिर आ जाऊं अपने को टॉपिक पे कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना पास हो जाए। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना पास कर जाए, वही करंट है, वही करंट है। और वो कौन से मेटल और अच्छे होते हैं, कौन से ऐसे कंडक्टर अच्छे होते हैं बाकियों की तुलना में, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करा दे। इसलिए कॉपर को अच्छा माना जाता है। वैसे तो सिल्वर है, लेकिन मैंने कल के लेक्चर में, आप देख लीजिएगा वीडियो में, बताया था कि कॉपर क्यों उससे भी बेहतर कंडक्टर है, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है।
कंडक्टिविटी क्यों अच्छी है, आप लेक्चर उठा के देख लीजिएगा। ये बात आ गई। तो मैंने क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और रेट आ गया तो टाइम का एक डंडा लग गया। नहीं, इस पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने कूलम्ब पास किए, चार्जेस की यूनिट क्या है, कूलम्ब, कितने कूलम्ब चार्जेस पास किए वो क्या होता है बेटा, करंट होती है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको और अपग्रेड करूं, इसका मतलब मैं यहां आता हूं, है ना, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, इसको मिटाते हैं, यहां मिटाते हैं, मुझे जगह चाहिए। चलिए मैं कहूं कि अब करंट को मैंने क्या बोला, ये साफ विजिबल है, साफ दिख रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते रहो आप लोग। ये करंट, तो मैंने कहा कि अगर इसको थोड़ा फॉर्मुलेट करना चाहूं मैं तो क्या लिखूंगा, करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, अमाउंट ऑफ चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय टाइम। करेक्ट? अब देखो यहां से कहानी आपकी शुरू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकल लेवल पे लेकर के चलूंगा। अच्छा, करंट ज्यादा कब होगी, इसे एक वायर है, ये वायर था ना, कंडक्टर था, इसमें कहोगे, कहते हो ना कि इसमें बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, इसमें कम करंट आ रहा है, इसमें कम करंट आ रहा है, इसमें ज्यादा करंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जिसमें सबसे ज्यादा चार्जेस पास होंगे तो कहेंगे कि करंट ज्यादा। इसका मतलब कि करंट और अमाउंट ऑफ चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। फिर से, करंट और अमाउंट ऑफ चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो क्या मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो करंट भी इंक्रीज होगी। इसमें और चार्जेस पास करेंगे तो और करंट ज्यादा फ्लो होगी, और अगर अमाउंट ऑफ चार्जेस डाउन हो गए किसी कंडक्टर में तो उसका करंट भी उसमें कम हो जाएगा। करेक्ट? तो एक करंट और अमाउंट ऑफ चार्जेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब मैं एक को मिटाता हूं क्योंकि मुझे एक और सिंबल लगाना है, ठीक है, ये बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो देखा आपने कि जितना बढ़ेगा चार्जेस उतने करंट बढ़ेगी, और जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस, कौन से, जो एक सेकंड में पास करने वाले अमाउंट ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं, वो कम होंगे तो करंट भी कम होगी। अभी वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, वोल्टेज की बात तो आपको मुझे पकाना है अभी। करेक्ट? चलिए एक चीज और देखो, मैथमेटिकली जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो जितनी बड़ी होगी रिजल्ट उतना कम हो गया, कम आएगा। जैसे मैं कहूं कि 2 को 1 से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। इसको ये समझो, इसको ये समझो, इसको ये समझो। मान लीजिए अगर 2 को बोलूं मैं 3 से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड 2 से करो, इससे कम, इससे ज्यादा से डिवाइड करो 1। जैसे जैसे, या 2 को मैंने कहा 3 से डिवाइड करो तो 0.66 ऐसे कुछ आता जाएगा। आप देखो जैसे जैसे डिनोमिनेटर 1 था तो रिजल्ट 2 था, डिनोमिनेटर और ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो रिजल्ट कम हो गया। यानी डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेंगे तो रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट? अब जरा आओ, मैंने कहा कि ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका सेंस निकला कि अमाउंट ऑफ चार्ज जितना झोंक दोगे, जितना इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, उतने तेज करंट आएगी। घर में कहते हो ना कि बहुत ज्यादा करंट आ रही है। करेक्ट? चलिए अब इसको मिटाता हूं, अब समझो। अब टाइम के रिस्पेक्ट में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो करंट टाइम के रिस्पेक्ट में इनवर्सली है। कैसे? आप देखो ना, ये ऐसे ही तो है, CURRENT इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ चार्जेस इनटू, इसको मैं ऐसे लिख दूं टाइम, तो ये तो डायरेक्टली हो गया, कोई बात नहीं, और ये इसके रिस्पेक्ट में इनवर्सली हो गया। यानी कि टाइम जितना बढ़ेगा उतने करंट कम होगी। तो बढ़ने का यहाँ पे सेंस क्या है कि चार्जेस को फ्लो करने में जितना टाइम लगेगा, यानी कि जितना ज्यादा समय लगेगा चार्जेस के बढ़ने में, उतने ही करंट कम होगी, उसकी पावर कम होगी। क्योंकि जैसे मैं कहूं कि इसमें से 1 करोड़ 1 सेकंड में पार हो गया, इसको अगर मान लो एग्जांपल के लिए वो, यस बोलो, आप सेटिंग नहीं कर पाते हो, चलिए कंटिन्यू करें। चलिए, तो मैंने कहा कि करंट टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अब मैंने कहा कि ये 1 करोड़ है, मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास कर जाते हैं, किसमें, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में, और पास कर जाते हैं।
और इतने ही यहाँ पे भी 1 करोड़, इसमें 1 करोड़ पास करने में 2 सेकंड लग जाते हैं। बताओ कौन अच्छा है? अरे यार 1 करोड़ को 1 सेकंड में ही पास कर दिया, और ये उसी 1 करोड़ को इलेक्ट्रॉन को ये 2 सेकंड ले लिया, तो ये कम इसमें करंट जा रही है ना, कम जा रही है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि जैसे जैसे जितना टाइम अधिक लगेगा, अब यहां पर देखो मैंने कहा कि जितना टाइम अधिक लगेगा उतने ही करंट कम फ्लो करेगी, यानी उतने ही चार्जेस कम जाएंगे। बात समझ में आई? तो करंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, करेक्ट। तो वो गुड कंडक्टर जो बहुत अच्छा मानते हो, उसमें 1 सेकंड में बाकी कंडक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा करंट फ्लो करता है। बस में तो करंट किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ चार्जेस पे। अमाउंट ऑफ चार्जेस का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, अमाउंट मतलब रुपए नहीं, नंबर ऑफ चार्जेस। जितना नंबर ऑफ चार्जेस निकल के पास ऑन हुए कंडक्टर से, उतनी ही करंट अच्छी कहलाएगी और वो कंडक्टर अच्छा कहलाएगा। देखो बेटा, जब मैं यहाँ पे चार्जेस फ्लो करने की बात कर रहा हूं ना, चार्जेस फ्लो करने की, बेटा मैं बार बार हाथ ऐसे कर रहा हूं तो डायरेक्शन इधर कर रहा हूं। ये डायरेक्शन कैसे इधर होता है कल के लेक्चर में मैंने बताया था, करेक्ट। आज फिर चर्चा करूंगा। तो मैंने कहा कि ये जब चार्ज फ्लो की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सीलेशन, एक्सीलेटर या कहते हैं ना एक्सीलेटर, एक्सीलेटर की बात नहीं कर रहा हूं। हम वहां पे शून्य, एक्सीलेशन शून्य मान के चल रहा हूं, जीरो मान के चल रहा हूं, यानी कि अपोजिट फोर्स उसमें नहीं लगने, ये मान के चल रहा हूं, करेक्ट। हाई लेवल के फिजिक्स में अब जाएंगे तो उसकी भी बात होगी। आपके लेवल पे मान लीजिए कि एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलेटर की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, ये तो बात हो गई। तो ये डिफिनेशन में आ गया इसका, और इसका डेप्थ में स्टडी मैंने आपको बताया। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ करना है, और ऊपर लेके चलता हूं। तो मैंने कहा कि इसको फार्मूलेट कैसे करेंगे। करंट का तो बता दिया कि एक टाइम में, तो कुछ फार्मूलेट करके बताऊं। मैंने कहा कि हाँ, अब करंट को डिफाइन करने का और फार्मूले के रूप में आ गया है। मैं कहूं बेटा कि क्यू चार्जेस 1 सेकंड में, यानी टी सेकंड में कितना फ्लो किया, उसी को बोलते हैं आई। सिंबल है करंट का आई। फार्मूला रटना पड़ा नहीं। 1 सेकंड में कितने कूलम पास हुए, कितने चार्जेस पास हुए किसी कंडक्टर में, उसको बोलते हैं करंट। अगर Q यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रही है। अभी बैटरी खींचूंगा, बताऊंगा क्या चक्कर है, करंट। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे कुछ और रिसर्च करना मुझे। ये तो करंट हो गया, एम्पियर, इसकी यूनिट क्या हो गई आपको पता है, करेक्ट। चलिए, अब मैं कहूंगा जरा देखो, यहाँ पे वेक्टर को मैं लिंक करूंगा। वेक्टर पढ़ा आपने ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड की बात हो, डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे फोर्स है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना। आप देखो, अब कहोगे कि सर जी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो बार बार इस तरह से किए हो कि करंट का डायरेक्शन एक साइड में होता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। जिधर से हम उसको सोर्स दे दें धक्का देने के लिए, बैटरी लगा दें, अभी चर्चा करेंगे। तो जब डायरेक्शन कहते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर जा रही है, तो डायरेक्शन तो है ही है, और इसका मैग्नीट्यूड भी है। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आप झूठ बोल रहे हो कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे देखो ना, ये चार्ज भी अपने आप में स्केलर है, चार्ज भी क्या है, स्केलर है, और टाइम भी स्केलर है ना। इन्हीं दोनों से तो मिलकर बना है SCL, स्केलर। तो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज में तो कुछ डायरेक्शन होता नहीं, चार्ज तो अपने आप में मैग्नीट्यूड है। और टाइम भी, टाइम में कोई डायरेक्शन होता है क्या कि पूरब की तरफ समय जा रहा है? अब बताओ, टाइम कहीं पूरब की तरफ जाता है, टाइम कहीं पश्चिम की तरफ जाता है? वो अपने आप में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है। उसी तरह से चार्ज किधर जा रहा है, जब तक कुछ फोर्स न करो तब तक तो अपने चार्ज की तरफ पड़ा हुआ है, चाहे प्लस रूप में या निगेटिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, करेक्ट। तो जब ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो भैया इनका रिजल्ट भी तो स्केलर होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन होते हुए भी, सर्किट में मैंने बताया था ना कल, क्या बताया था कि यहाँ पे बैटरी जोड़ा था, यहाँ पे बैटरी जोड़ा था, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया था। तो मैंने कहा कि करंट इधर बहती है, करंट का डायरेक्शन ये है, ये है। तो डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। चलिए, एक तो ये आपने सीखा। और थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं। बेटा अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट नॉट करेक्ट। चलिए, अब एक चीज दिमाग में आएगा
कि लार्ज, यानी कि अब यहीं पे मैं पूछूं कि लार्ज, अब इन दोनों में देखो, यहां पे मान लीजिए इसमें छोटा है, कम है, तो लार्ज करंट किस में होगा? लार्ज या मोर करंट इसमें होगा, और लेस करंट इसमें होगा या स्मॉल करंट होगा। तो लार्ज करंट और मोर करंट किस पर डिपेंड होता है? एक सेकंड में चार्जेस के फ्लो का, और उसी को बोलते हैं कि जिसमें एक सेकंड में ज्यादा चार्ज चले गए, ज्यादा कूलम्ब चार्ज पास ऑन हो गए, तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, तेज है ना, ज्यादा इसमें बिजली आ रही है, मोटा मोटी है ना लैंग्वेज में, करेक्ट। चलिए आइए, तो करंट, करंट एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट कौन सी एंटिटी है? पॉजिटिव एंटिटी है। क्यों पॉजिटिव एंटिटी है? क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि वो क्लॉकवाइज चलती है, और क्लॉकवाइज एक मान्यता है, कन्वेंशन है। ये भी बेटा कल का लेक्चर आप लोग जरूर देखो, बहुत कुछ मिस कर जाओगे उसमें, है ना। चलिए, तो यहाँ पे करंट कौन सी एंटिटी है क्वेश्चन पूछता है? पॉजिटिव एंटिटी, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्लोज्ड सर्किट इज क्लॉकवाइज। और ये सही नहीं है, एक कन्वेंशन है, मान्यता है। सही क्या है कल के लेक्चर में देख लेना, जो लोडेड है, करेक्ट, दिमाग खुल जाएगा। थोड़ा सा इस पे और रिसर्च कर लें बेटा, मजा नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी चीज और देखो, ये भी स्केलर, तो करंट भी स्केलर हुई, ये बात सही आ गई। अच्छा, करंट की एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई ये दिख रहा है, एम्पियर, एएमपी, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम पे है, ठीक है ना, एम्पियर है। और ये बड़ी यूनिट है, इसका छोटा यूनिट क्या होगा? जैसे कूलम्ब की छोटी यूनिट बताया था हमने, मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब बताया था ना, तो वैसे इसकी छोटी यूनिट क्या हो सकती है? छोटी यूनिट जैसे मिली और माइक्रो बताया था वैसे, तो मिली एम्पियर, एम ए लिखते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल ए, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे इसलिए कैपिटल ए लिया गया है, ठीक है ना, एम्पियर। और इसका और छोटा क्या होता है? माइक्रो एम्पियर, यू बना के पूछ लटका दो, है ना, यू बना के पूछ लटका दो, माइक्रो एम्पियर, करेक्ट। ये बात हो गई। तो यहां तक आपने देखा इनकी दो छोटी यूनिट, एसआई यूनिट इसकी एम्पियर, ये बड़ी यूनिट है, इसकी करंट की छोटी यूनिट हो गई, ये दोनों। अब बात करेंगे जिसका इंतजार कर रहे हो, वो एनसीईआरटी। ये तो एनसीईआरटी के बुक में हेडिंग वाइज बता दिया नहीं है, और जो सीबीएसई के बच्चे परेशान हैं कि वो जो हेडिंग दिया हुआ है हमारी किताब में अभी तक तो वो आया नहीं, सर जी अभी तक तो बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरे सारे स्टूडेंट कुछ इंजॉय भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो खो गए होंगे, है ना, नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं, इनके दिल में है, तो कुछ स्टूडेंट दो चार ऐसे हैं जो खो गए होंगे, है ना। चलिए आ जाइए, खो गए होंगे किसमें? इस कंसेप्ट में, उनको मजा आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में एक हेडिंग दिया है जिसका इंतजार कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट। आइए, अब कुछ लोग सोचे होंगे, हाँ कुछ लोग जग गए होंगे, हाँ 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 ये बात समझ में आ रही है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। चलिए अब मैं मिटाता हूं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या सीखा आपने कि करंट स्केलर है, कैसे स्केलर है ये देखा आपने। करंट किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट चार्ज पे, और किस तरह से अमाउंट चार्ज पे? विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड। फिर ध्यान देना, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसमें Q अपन T मैंने लिखा है ना, तो T सेकेंड पे डिफाइन है, एक सेकेंड में कितने कूलम्ब चार्जेस, तो सेकेंड में, क्वेश्चन में मिनट दे देगा, कभी मिनट देखा है? नहीं। डिफिनीशन में जो चीज बेस, एक चीज ध्यान रखना बेटा, कोई भी डिफिनीशन, कोई भी फार्मूला जो डिराइव करता है साइंटिस्ट, उसमें बेस क्या क्या सोच करके किया है, वही आपकी बेस यूनिट है, वही आपकी बेस। जैसे मैंने कहा I इक्वल टू Q अपन T, तो ये 1 सेकेंड पे रिसर्च किया गया है, और ये 1 कूलम्ब पे रिसर्च किया गया है। बात समझ में रहे हैं? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। तो अगर मैं कहूं एग्जाम में यहां पे दे दे 1 मिनट, तो आपको यू हैव टू कन्वर्ट इन सेकेंड, आपको सेकेंड में करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बेस क्या है? साइंटिस्ट ने किस पे बेस बना करके रिसर्च किया? सेकेंड पे। यू हैव टू ड्रेन दिस यूनिट अप टू सेकेंड, सेकेंड में लेके आना होगा उसको, 60 से डिवाइड करके, अगर मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई करके लेके आना होगा, करेक्ट। चलिए एक चीज आपने ये सीखा। अब आते हैं जिसका आपको इंतजार है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बड़े मजेदार है, और बहुत ही, मेरा मार्कर थोड़ा धोखा दे गया है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ जाओ, एनसीईआरटी में है। पोटेंशियल क्या होती है? इलेक्ट्रिक तो आपने देख लिया, करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, करेक्ट, ये देख लिया। सॉरी,
पोटेंशियल क्या होती है? ये दो फ्रेंड, दो मित्र हमेशा ये डिस्कस करते हो, जो इगोटिक होते हैं दोस्त, जिनमें बहुत ईगो होता है, तुमको मैं देख लूंगा, तुमको मैं ठीक कर दूंगा, तुमको उस चौराहे पे मिलूंगा, आज तुम्हारी क्या हैसियत है यार, तुमको तो मैं फिट कर दूंगा। अक्सर आपके कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट फ्रेंड होंगे, हो सकता है कि आप लोग भी मजाक में करते होंगे कि यार तुम्हारी क्या हैसियत है, ऐसे तुमने मुझे बोल दिया, करेक्ट। तो वहां पे हैसियत की बात हो रही है, किसकी? कैपेबिलिटी की, या मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को ओरली बोल सकता हूं। अगर मेरे दो आर्यन ने कहा, मान लो आर्यन ने कहा कि मेरे पास वी हैव द कैपेबिलिटी टू टीच, बेटर टीच विथ माय सर, कैपेबिलिटी आई, अभी मैं जगह पे नहीं आ रहा हूं, तो आपके पास कैपेबिलिटी है कि ये कर सकते हो, आपके पास ऐसी एनर्जी है कि आप कर सकते हो बेटा। उसी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बोलते हैं पोटेंशियल, क्षमता। उसी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बोलते हैं क्षमता, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग है कैपेबिलिटी। किस चीज की कैपेबिलिटी? मुक्का मारने की कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी में मारने की कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही बेटा। कैपेबिलिटी किसकी? चार्ज की कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज की। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल की बात किया तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपेबिलिटी की बात कर, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की। और किसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं बेटा? चार्ज की। ये चार्ज की कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो चार्ज की कैपेबिलिटी क्या है? वो चार्ज कितनी ताकत से किसी को पकड़ सकता है और कितनी ताकत से किसी को धक्का मार सकता है, ये कैपेबिलिटी, करेक्ट। कितनी ताकत से वो किसी को अपने पकड़ के छोड़ेगा नहीं और कितनी ताकत से किसी को पुश कर सकता है। तो मैंने एक वर्ड यूज किया, पुश। तो पुश और पुल की यहां बात होगी। पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब धक्का देना। पुल किसको करना है? तो पुल का फिजिक्स से मैं जोड़ूं, केमिस्ट्री से जोड़ूं, तो पुल और पुश की बात देखो। मैंने कहा कि अब मैं बात कर रहा हूं पुल की और बात कर रहा हूं पुश की। पुल मतलब अट्रैक्ट, रिपेल करना, रिपल्सन की बात कर रहा हूं, सॉरी अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और इसमें बात कर रहा हूं रिपल्सन का, है ना। ये रिपल्सन की बात, दूर भगाना और इसको खींचना। किसको दूर भगाना, खींचना? भाई इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को। और किसको खींचना? किसको खींचना? इलेक्ट्रॉन को। ये बात, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो कौन खींचेगा कौन भगाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सॉरी प्रोटॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। ये निगेटिव वालों को, ये पॉजिटिव वालों की बात कर रहा हूं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं। तो पुल कौन करेंगे? जो प्लस और माइनस एक दूसरे को पुल खींचेंगे। पुश कौन करेगा? प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, करेक्ट। चार्ज, चार्ज का, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, प्लस प्लस, है ना। अब देखो यहां से आपका टर्निंग शुरू होता है। टर्निंग पॉइंट क्लासेस में टर्निंग ही टर्निंग है, मेरे अपनी लाइफ की टर्निंग है। टर्निंग के नाम रखने के पीछे कहानी है, वैसे आप लोगों के साथ टर्निंग है। आज किसी को एक क्लास समझ में आ गई अच्छी, तो भी कहा कि मुझे तो फिजिक्स में टर्निंग आ गई भाई। तो टर्निंग तो एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, करेक्ट। अब जरा ध्यान रखो, किसकी? पुल और पुश और अट्रैक्शन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, चार्जेस की बात कर रहा हूं। देखो कितनी कैपेबिलिटी चार्जेस में है। बेटा ये मत सोचना कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, अभी आता हूं, डिफाइन करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पहले देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। तो मैंने कहा कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी किस चीज का? किसी को पकड़ने की और किसी को फेंकने की, छोड़ने की, करेक्ट। चलिए मैं एक साइन बनाऊंगा, एक मैं साइन बनाऊंगा, जैसे मैंने बनाया एक प्लस, ठीक, प्लस। किसी भी चार्ज का एक एरिया होता है, दायरा होता है, किसका? अब मैं ऐसे डॉट करूंगा या मैं ऐसा हाफ बना दूं, तो ये समझना कि ये पूरा है, ठीक है। इस पॉजिटिव का एक दायरा है, थोड़ा सा और बढ़ा दूं, दायरा क्या है? ये किस एरिया तक ये किसी को, इनकी इनकी कैपेसिटी कहां तक आएगी, यानी कि इनका राज काज यहां से लेके यहां तक है। भैया इसके बीच में कोई आ जाएगा तो ठीक नहीं है, या तो मैं खींच लूंगा या तो मैं धक्का देकर भगा दूंगा। फिर समझना ध्यान से, कैसे मैं फिर आ रहा हूं, कैसे आऊंगा सर्किट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे और पोटेंशियल में, बड़ा ध्यान से समझना। अगर चाहो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के बुक पे एक लाइन दे दिया रहता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कई लाइनों के बराबर होता है बेटा। वो कई लाइन निकालना एक टीचर का काम है। इसलिए सोचोगे कि ये फालतू पढ़ा रहा है, वो तो मैं रट लेता। आपके बस इतने छोटे में दिया है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 6 या 10 लाइन में दिया हुआ है, कोई छोटी है, उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज आएगी। मैंने कहा एक चार्ज है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इसका एक फील्ड होगा। फील्ड मतलब कि उसके दायरे में कोई आएगा तो ये हरकत करेगा, या तो खींच लेगा या तो धक्का मार देगा। तो मैंने कहा कि ये क्या भाई, मैंने कहा कि इसका एक दायरा, और दायरा ऐसे चारों तरफ इसका एक दायरा है ना, ऐसे। इधर भी चाहो तो मैं बना लूं, आखिर जब इधर है तो इधर भी तो होगा। चलो मैंने ऐसे बना लिया, मेरे पास जगह है, करेक्ट। ये दायरा है ना, ये किस दायरे की बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं कि एक यूनिवर्स से एक वर्ड क्या, मैं इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आऊंगा, एक चार्ज को लेके आऊंगा, और एक चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा। देखना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक क्षमता क्या होती है, किसी को मारने की, तोड़ने की और खींचे की, पटक के, करेक्ट। देखो इनका यहां तक क्षेत्र है, एक मैं चार्ज इनके बाहर रेंज से लाऊंगा। चलो अब देखो, कोई चीज इसके अंदर, मान लो एक चीजों को मैं लाया थोड़ी देर के लिए, एक और प्लस को मैं यहां लेके आया, ये प्लस प्लस धक्का मारेगा, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती करूंगा, इनको तो पकड़ रखा हूं, भाग नहीं पाएंगे, इसको मैं खींच के ला रहा हूं, लेकिन ये उल्टा फोर्स लगा रहा है, इसका फोर्स उल्टा है, और इस पे मैं एक एडिशनल फोर्स लगा रहा हूं, एफ ए कर दो, सॉरी एफ ए, एडिशनल फोर्स लगा के जबरदस्ती मैं इसको ला रहा हूं। यानी कि इस चार्ज को इधर लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है। इसको यहां से, मान लो ये चार्ज यहां था, यहां से यहां लाने में मुझे वर्क करना पड़ा, तब जा करके ये डिस्प्लेस्ड हुआ, यहां से यहां तक। डिस्प्लेसमेंट अभी मोशन में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक ना। चले, मैंने कहा कि डिस्प्लेस करना पड़ा, अब मैं इसको मिटाता हूं, तो मैं कहूं कि ये यहां आया तो कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ वर्क हुआ होगा, और इसको मैं नजदीक लेके आ गया, अब इस फोर्स को मिटाता हूं, और नजदीक लेके आया, देखो दोनों प्लस प्लस है, रिपल्सन करेंगे ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, लेकिन मैं लेके आ रहा हूं, आ तो गया यार, लेकिन जितना यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था उससे ज्यादा यहाँ पे मुझे फोर्स लगा। फोर्स बोले तो वर्क की बात मैं कर रहा हूँ भाई, वर्क की, इस पे वर्क ज्यादा करना पड़ा, यानी एक चार्ज को यहाँ लाने में जितना वर्क करना पड़ा, उसको मैं और इसके नजदीक लेके आया, और ज्यादा वर्क करना पड़ा, और नजदीक के लेके आऊंगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाई नेचर ये इसको धक्का मारेगा, करेक्ट और नॉट। बहुत ध्यान से समझना, ये धक्का मारेगा। देखो कैसे आता हूँ पोटेंशियल पे, और मजा आ जाएगा, रियली मजा आ जाएगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो आप लोग भी एंजॉय करोगे। अच्छा भाई, आ तो बेटा तुम गए, तुमको भी पकड़ा, इसको भी पकड़ के खींच के लाया, आ तो गया, जैसे ही छूटेगा ना, ये इतना जोर से धक्का मारेगा कि जाके बाहर गिरेंगे। यानी कि इसकी कैपेबिलिटी डिसाइड होगी कि कितना तेजी से तुम आए हो, कितना वर्क लेके आए हो, और जितने वर्क करके आए हो उतने से ये धक्का मारने की है कैपेबिलिटी। यानी कि इसकी पोटेंशियल है, इसकी पोटेंशियल क्षमता है कि इनको बहुत तेजी से बाहर कर सकता है। अभी धीरे धीरे हम वोल्टेज पे आएंगे, चिंता ना करना, अभी करंट पढ़े हो ना, अभी वोल्टेज की तैयारी में कर रहा हूं, करेक्ट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए अब मैं इन सबको मिटाता हूं, फिर इसको लेके आऊंगा, इस सबको भी फिलहाल मिटा दिया, अब इसको भी मिटा दिया। अब क्या करूंगा, अब चार्ज एक मैं इनफाइनाइट से लेके आऊंगा, आपके बुक में लिखा है भाई इनफाइनाइट से, क्यों, क्योंकि इससे जितना दूर कोई चार्ज होगा उसको पकड़ूंगा, उतने ही उस पे पोटेंशियल, उतनी ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, उस पर कोई एडिशनल फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका क्षेत्र तो यहीं तक है, इसके बाहर से, यानी कि एटम के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बाहर, यानी इनफाइनाइट से लेके आऊंगा, ठीक ना। तो मैं एक लेके अब आ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब एक मैं प्लस यहां से पकड़ा, ध्यान से देना, बिल्कुल कंसेप्ट छोटा सा है, क्लियर हो जाएगा। यहां से लाया और फिर इनको यहां पे लेके आया, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस किया, यहां पर इसको, क्योंकि जितना नजदीक आएंगे उतना ही ये उल्टा इसको मारेगा, उतना ही मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मुझे करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हमने ये 1 है ना, तो W1 वर्क किया होगा, कुछ किया होगा, या ऐसे मान लो 1 2 इधर चलते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर इसको लेके आ गया तो ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा ना, इससे ज्यादा, तो वर्क ज्यादा वाले को 1 मान लेते हैं और कोई इशू नहीं है, W1, और यहाँ पे W2 वर्क करना पड़ा होगा,
वर्क क्या है? फोर्स इस रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ना, किसी चीज को धक्का मार के उसकी पोजीशन चेंज कर दो तो कहेंगे कि वर्क हुआ है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो इस पे वर्क मैंने किया, इस पे वर्क करना पड़ेगा लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस इसके दायरे में जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे वैसे इनको धक्का मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जबरदस्ती लेके आया तभी तो वर्क हुआ। और यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक ये आ गए। तो जितना यहां ले आऊंगा तो और ये तेजी से धक्का मारेगा, तो और मुझे काम करना पड़ेगा। यहां लाऊंगा ये, और इसके जैसे जैसे फील्ड के अंदर आओगे उतने ही वो अपोज करेगा, उतने ही मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा इसकी तरफ बढ़ने का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो मैंने सिर्फ दो ही पोजीशन दिखाई कि चलो यहाँ पे W1 ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे W2 रिपेल कर रहा है। बोलिए। और जैसे ही यहां ला करके इसको छोड़ेंगे तो धक्का खराब से मारेगा, तो बाहर चले जाएंगे। ये तभी तक काम वर्क हो रहा है जब तक मैं पकड़ के खींच के ला रहा हूं, जैसे छोड़ा वो भगा देगा। अब यहां वर्क की बात कर रहा हूं कुछ समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहाँ पे कौन सा फील्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है? इसके दायरे में इलेक्ट्रिक फील्ड, और हो सकता है यहाँ पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड हो, यहाँ पे कुछ और हो। जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे तगड़ा इस पे लगता जाएगा। ठीक है, तो कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। कैसे लाया? वर्क से। और देखो वर्क करते थे तो F इंटू एस फोर्स, और उसके साथ में S क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो कहते थे वर्क, वही वर्क मैंने यहाँ पे किया है। यानी कि यहाँ पे F1 फोर्स लगा होगा, यहाँ पे F1 यहाँ लगा होगा, F2 वहां पे। अभी वही नहीं जाना है, हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता की। बेटा थोड़ा टाइम ले रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, नहीं तो ऊपर से जाएगा। और जो बच्चे इसको हजम कर गए और कल का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था हजम कर गए, वो पारंगत हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, मेरा दावा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ने पर अब देखो, अब यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दे देता हूं। इस पे जो मैंने काम किया, वर्क किया, ये कौन सी एनर्जी कहलाई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है? बैटरी में अगर एक बैटरी है, इस बैटरी है, ये प्लस माइनस बताया था ना कल। ठीक है, इस बैटरी में अगर वायर ऐड कर दिए, तो ये वायर ऐड कर दिया ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसी होती है जो काइनेटिक एनर्जी शुरू हो जाती है। अगर यानी कि अगर बैटरी में बल्ब नहीं जोड़े, टार्च में अगर बटन नहीं दबाए, तो वो टार्च का जो सेल होता है ना, सोया होता है। कौन सी एनर्जी के रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। लेकिन जैसे ही टार्च के स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें कंजम्पशन शुरू हो जाता है, एक तरह खपत शुरू हो जाती है, तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं अजी? बेटा टाइम, बस टाइम दूंगा, बस जस्ट हाफ एन आवर और वो अपने को रोक लो, फ्लो बिगड़ जाएगा मेरा। और मैं 15 मिनट टाइम दूंगा, बस इसमें से माइक्रोफोन निकाल दूंगा, आपकी आवाज नहीं आएगी, निकाल दूंगा तो आएगी, फिर डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। नोट करके रख लीजिए प्लीज, ठीक है ना? नोट करके लिख लीजिए। मैंने कहा कि जैसे इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बल्ब कंजम्पशन करेगा, तो ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोए हैं, और जैसे ही यहाँ देखो सोए हैं, मैंने सर्किट को तोड़ दिया, तो ये बैटरी काम नहीं करेगी, सोए रहेंगे। जैसे सर्किट को कनेक्ट कर देगा, कंजम्पशन शुरू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने लगेगी इस डायरेक्शन में, या करंट की फ्लो होने लगेगी इस डायरेक्शन में। करेक्ट? डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, हो जाएगी ना? तो कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में, यानी चलने वाली एनर्जी में बदल गई। करेक्ट? ये है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जितना इस पे वर्क किया हमने, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में आया। क्यों? इसको पकड़ा हूं, इसको पकड़ के लेके आ रहा हूं, तो जैसे ही इस पे वर्क किया ना, फोर्स लगा के पकड़ के लाया, तो इसमें अभी यहां तक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही मैं जबरदस्ती पकड़ के छोड़ दिया, ये इतना धक्का मारेगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से जाकर गिरेगा। तो यहां से जब रिपल्सन होगा तो कौन सी एनर्जी से बाहर भागेगा? काइनेटिक एनर्जी से, जो इसमें मैंने फोर्स लगा करके वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी इसमें डाला था और यहां तक लाया था। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी अपने फटाक से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर भागेगी, ये रिपल्सन करेगा। तो बात समझ आ गई? आइए अब जो काम की बात कर ले बेटा, अब काम की बात कर लेंगे। ये कौन सी बात थी? ये भी काम की बात थी भाई। चलिए अब मैं कहूं कि वर्क यहां पे किए, किस पे वर्क किए? किस पे वर्क किए? चार्ज पे। किस पे वर्क किए? चार्ज पे। ठीक है ना? किस पे वर्क किए? चार्ज पे। तो यहां पे जो वर्क किया इसको मैं Q से डिवाइड कर देता हूं, और इस पे भी वर्क किया मैंने तो चार्ज से, यानी कि एक कूलम चार्ज पे कितना काम किया ये भाव निकला। एक कूलम चार्ज,
जो डिफिनेशन बताई गई है इसकी वोल्टेज की, वो 1 पे, 1 कूलम चार्ज पे मैंने कितना वर्क किया, यानी कि एक चार्ज को खींचने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा, जैसे जैसे और लाया उतना ज्यादा वर्क करना पड़ा, लेकिन एक ही चार्ज पे ना ऐसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो गए। एग्जाम्पल मैंने एक चार्ज का लेके आया, तो इनके जितना वर्क किए यहाँ पे उसको क्यू से डिवाइड किए, क्यों क्यू से, क्योंकि चार्ज तो एक ही है, देखो सिंगल चार्ज लेके मैं आया हूं, तो क्यू से आपने डिवाइड कर दिया। बेटा 1 सेकंड कंसंट्रेट हो जाओ आप लोग, वर्क को 4 से डिवाइड कर दोगे तो यही वोल्टेज कहलाता है यार, यही वोल्टेज कहलाता है। तो ये क्या हुआ, V2 हुआ। आ रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस में, चिंता ना करो, ये V2 हुआ, यानी कि वोल्टेज 2 हुआ, और ये कैसा हुआ, वोल्टेज 1। तो वोल्टेज क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए जितना काम, 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए, पोजीशन चेंज करने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ा, वो वोल्टेज है। और ये वर्क कौन करता है, ये वर्क सेल करती है सर्किट में, ये बैटरी करती है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। कल के लेक्चर वॉच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए, तो आपने क्या देखा, इसको बोलेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल यही है पोटेंशियल। तो अब मैं बोलूंगा इसको पोटेंशियल, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, ठीक है बेटा। यही क्षमता है, यही मेरी कैपेबिलिटी है, यही मेरी कैपेबिलिटी है। और ये कैपेबिलिटी अब मैं जोड़ रहा हूं बैटरी की कैपेबिलिटी है, जो किसी को खींचेगी, किसी को भगाएगी एनर्जी दे करके। तो सर्किट में किसको भगाती है बैटरी, कल के लेक्चर में क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को धक्का देके भगाती है। अब आ रहा हूं धीरे से, करेक्ट। अब देखो मैं पूछूं कि वोल्टेज, मैं पूछूं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल कहां पे ज्यादा रहा, यहां पे ज्यादा रहा या यहां पे ज्यादा रहा, सोच के बताना आप लोग। वर्क इस पे कम करना पड़ा, जैसे जैसे नजदीक आया यहाँ पे और वर्क करना पड़ा, क्योंकि रिपल्सन यहाँ लग रहा है। तो वर्क अगर यहाँ पे 1 मतलब ज्यादा, 2 मतलब यहाँ पे कम, तो वर्क यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, तो V1 यहाँ पे है, V2 यहाँ पे है। मैं पूछूं कि V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, यार जिस पे वर्क ज्यादा लगा एक चार्ज को हैंडल करने में, एक चार्ज को हैंडल करने में इस पे वर्क कम लगा, तो जिस पे कम ज्यादा लगा तो इसका मतलब कि V1 बड़ा है किससे, V2 से, करेक्ट। ये बात समझ में आ रही है, देखो इसलिए साथ साथ लेके चल रहा हूं कि V1 बड़ा है V2 से। इसका मतलब कि ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी ज्यादा होगी। क्यों पोटेंशियल ज्यादा होगी, कि जितना जोर से लेके आए हो पोटेंशियल, उतने जोर से छोड़ेंगे तो इनको मारेगा, उतनी ताकत से क्यों बाहर चले जाएंगे। बात समझ में आई ना। इसलिए वर्क अगर बड़ा होगा, ज्यादा वर्क एक कूलम चार्ज को करने में लगेगा, तो उतने ही वोल्टेज उसका बड़ा और छोटा होगा। ये बात समझ में आई, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक था, करेक्ट। अब पढ़ के देखना क्या बात मैंने बोला है। अब फटाफट आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। आज पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म करेंगे, अभी अपने पास 10 मिनट है, डोंट वरी। पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बताऊंगा तो भूल जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलिए, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मैं अभी इसको मिटाऊंगा नहीं, इसी पे समझाता हूं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिगर हमारी यही रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि एक चार्ज दूर है और एक चार्ज पास है, दूर से पास लाने पे पोटेंशियल बढ़ती है, उतनी ही ताकत उसमें, उतनी वर्क ज्यादा करना पड़ता है और उतनी ही ताकत से इनको हटाना पड़ता है। ये बात समझ आई। पोटेंशियल क्या है, वर्क करने की कैपेबिलिटी, पुश करने की कैपेबिलिटी, उस पर पकड़ के लाने की कैपेबिलिटी, करेक्ट। किसका, चार्ज का। कौन चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। क्लियर हो गया, समराइज हो गया। चलिए, अब मैंने कहा कि यहाँ पे अगर ये A है और ये B है, तो VA और VB किसी बुक में लिखा रहता है, मैंने 1 और 2 लिख दिया, कोई गलती नहीं किया, ठीक है। और ये W1/Q W2/Q किया, ये भी कोई गलती नहीं किया। अब पोटेंशियल तो बेटा देख लिए, यहाँ पोटेंशियल ये है और यहाँ पोटेंशियल ये है, तो डिफरेंस क्या होता है, घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो दोनों को मैं घटा दूंगा, कोई अपराध हो गया क्या। तो मैं देखो V1, अब कैसे घटाएंगे, किसमें, अब कंफ्यूजन होगी तुम्हें कि V2 से V1 घटाएं या V1 से V2 घटाएं। तो फाइनल, आपने वेलोसिटी पढ़ा है ना, किसी चीज को फेंका आपने, उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा कि V फाइनल, फाइनल माइनस V इनिशियल। इनिशियल में कौन था, ये था, और बाद में आ गया, ये फाइनल हो गया ना।
यहां से मैं खींच के ला रहा हूं, तो इसको मैं कह दूं V1 माइनस V2 को, और यही डिफरेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज है। इनको पोटेंशियल डिफरेंस PD, और इसी को बोलते हो बेटा वोल्टेज। अब देखो, कहते हो कि मेरे घर में हाई वोल्टेज आ गया, मेरे घर में लो वोल्टेज आ रहा है ना? अभी आएंगे कल के लेक्चर में, यहां तक आ गई बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला? किसी दो पॉइंट पे, अब देखो समराइज कर रहा हूं इसको, किसी दो पॉइंट पे चार्ज पर जो वर्क मैंने किया, 1 कूलम चार्ज पे जो वर्क किया, 1 कूलम चार्ज पे जो वर्क किया, इन दोनों के वर्क के डिफरेंस जो आया, जो वर्क का डिफरेंस आया, जो वर्क का डिफरेंस आया, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। थोड़ा सा इसमें और कुछ करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क का डिफरेंस तो मैंने कर दिया, लेकिन वर्क का डिफरेंस किसमें? कूलम में। अगर मैंने डिफरेंस कैसे निकाला V1 V2, तो मैं देखो V1 कितना है बेटा? W1 अपन Q, और V2 कितना है? W अपन Q। ये दोनों का एलसीएम ले लिया Q, तो यहां बचा W1, यहां बचा W2, करेक्ट? W2 है ना? तो PD क्या निकल के आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आया? W1, यही आया ना, W1 माइनस W2 अपन Q। फार्मूला के रूप में देख लो, W1 अपन Q, और W1 अपन W2 को क्या लिख सकते हो? डेल्टा W नहीं लिख सकते हो क्या? डेल्टा W नहीं लिख सकते हो, या ऐसे कह दूं, सॉरी ऐसे लिख दो, इन दोनों डिफरेंस को एक लिख सकता हूं, WA और B। AB क्या लिखा? या 1 2 लिख दिया मैंने, 1 मतलब इस पोजीशन का, 2 मतलब ये। अगर ये A पोजीशन है, A पोजीशन है, और ये B पोजीशन है, B से A तक लाया, तो मैं यहाँ पे AB भी लिख सकता हूँ, AB। अब पढ़ेंगे कैसे? किसी 1 कूलम चार्ज पे डिस्प्लेस हटाने के लिए दूसरी जगह पे जो वर्क किया गया, B से A तक लाने में, ये अपने आप बताएगा कि किस चीज का डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस, करेक्ट? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और कितना? एक चार्ज को लाने में। और Q ये दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये एक चार्ज को A से B में, B से A में, एक चार्ज को B से A में लाने पर जितना वर्क किया गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो डेल्टा V मैं यहां पे लिखूंगा, डेल्टा V। डिफरेंस को डेल्टा V कहते हैं। आप 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़ते हैं। तो अब क्या आया? डेल्टा V इक्वल टू AB अपन Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ? क्या दो अलग अलग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अलग वर्क, इस पॉइंट पे अलग वर्क, किस पे वर्क? चार्ज पे वर्क किया, और दोनों का अंतर निकाला, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, करेक्ट? इसका रोल क्या है? मैं तो इतना बोल दिया, अभी एक सर्किट बनाऊंगा, कल वाली चीज जो छूट गई थी आज करा दूंगा, फिर कहोगे कि सर जी ये तो बहुत जरूरी था। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला बेटा? इसका मतलब क्या निकला? मतलब बहुत ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव है। इसका व्याख्या, इंटरप्रिटेशन क्या निकला? 1 कूलम चार्ज को, देखो जिस साइंटिस्ट ने दिया, ये सब यूनिट 1 माना। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पर एक पॉइंट से, 1 कूलम चार्ज पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में उस चार्ज पे जितना काम करना पड़ा, और कितना काम करना पड़ा? 1 जूल। फिर समझो, मैंने कहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ सर जी ऐसे समझाओ ना, ये V इक्वल टू, ये मैंने कहा कि 1 जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो साइंटिस्ट ने 1 जूल माना था, और 1 कूलम, 1 कूलम माना था, 1 कूलम माना था, और क्या माना था इसको? 1 जूल। तो उन्होंने कहा कि किसी चार्ज पे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लाने में, अगर वो चार्ज 1 है, 1 कूलम के चार्ज पे अगर 1 जूल वर्क किया जाए, तो वोल्टेज 1 कहलाता है। ऐसे ही एक चार्ज पे 2 जूल का वर्क कहेंगे, तो 2/1 हो जाएगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 2/1। तो कहोगे कि ये वोल्टेज 2 आ गया। जैसे जैसे वर्क जितना बढ़ेगा एक चार्ज पे, जितना यहां से लाने में ताकत निकलेगी, उतनी ही वोल्टेज बढ़ेगा। ये बात समझ आई? तो क्या मतलब निकला इसका? 1 कूलम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में 1 जूल काम करना पड़ जाए, तो कहेंगे कि कितना वोल्टेज उसमें क्रिएट हुआ? 1 वोल्ट।
1 वोल्ट। ये इंटरप्रिटेशन है। फटाक से 5 मिनट और कंसंट्रेशन दे दो, उसके बाद सम अप करेंगे। आज भी कुछ रह गया, कोई बात नहीं, चलिए इसको मैं मिटा दूं, मिटा देता हूं, चलिए बहुत हो गया इस पे। ये एनसीईआरटी में दिया है, आइए इतना बहुत है मेरे लिए स्पेस। आइए अब जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक मैं सेल बनाऊंगा जो आप अपने किस में लगाते हैं, टार्च में लगाते हो, घड़ी में लगाते हो, वॉल क्लॉक में, करेक्ट। चलिए मैं एक सेल बनाऊंगा, या रहने दो फिर, बोर हो गए हो, रिस्पॉन्ड करो मुझे। फोन हटा दिया हूं, बोर हो गए आपको, रिस्पॉन्ड मी। आर्यन, अंकित, अंकित भी नहीं, आर्यन, किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। अब बेटा एक कंपोनेंट रह गया जो कल कराऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस में। हाँ रिस्पॉन्ड करो, बोर हो रहे हो। अच्छा वेरी गुड, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, श्योर। चलिए वेरी गुड, मेरे बच्चों के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा आ गई है, करेक्ट और नॉट। अभिषेक बेटा बस 5 मिनट रुक जाना, अभी मैं माइक्रोफोन हटाऊंगा, आप लोगों के लिए फ्री सेशन करूंगा अभी 5 मिनट बाद, क्योंकि इसमें एक चीज छूट रही थी, छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज काम कर रही है। चलिए आप चीज देखो, मैं एक छोटी सी बैटरी बनाऊंगा जो आपके घर में यूज होती है, ये नहीं बताता तो मजा नहीं आता। चलो एक मैंने सेल बनाया, ये सेल आपके घर में होती है, ये यहाँ पे, ये किस चीज की होती है बेटा, यहाँ पॉइंट देखो नुकीला निकला होता है, ये एक मेटल है, ये मेटल है, और एक पीछे भी इस तरह का कुछ होता है ना गोला गोला सा, ये भी क्या होती है, मेटल की होती है, ठीक है ना, ये भी मेटल की होती है। ये सेल है, ये सेल को किसी चीज से जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये रहती है। जैसे ही इसको मैं कनेक्ट कर दूं, कहां से कनेक्ट करूंगा, यहां से, आप जोड़ते हो ना, ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है ये पॉजिटिव वाला होता है बेटा, और ये कौन सा होता है, नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले को आप टार्च में देखना, पॉजिटिव साइन बना होता है उसी में लगाते हो, है ना। तो जैसे इसको कनेक्ट कर दूंगा, किससे, किसी सोर्स से, मान लो हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और यहां इस तरह से कनेक्शन जैसे किया तो ये काम करना, क्योंकि बल्ब ग्लो करेगा ना, जलेगा, तो ये अब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो जाएगा, ये कंज्यूमशन, इसमें एक केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन एनर्जी होती है अब किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है। मुझे बताना क्या है इसमें, बताना ये है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज बैटरी में, करेक्ट, जैसे मैंने नीचे भी लिखा है। अब यहाँ पे एक फ्लो होता है, फ्लो किधर होता है, यहां से लेके यहां तक फ्लो किधर होता है, इस साइड में। ये कौन सी फ्लो है, इलेक्ट्रिक की फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का, ये आई का फ्लो है, आई मैंने बताया था अभी ना, आई का फ्लो है, ये इस तरह से फ्लो करती है। लेकिन बेटा जो बच्चे कल क्लास नहीं किए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं हल्का सा हिंट करता हूं, कल की क्लास आप देख लेना। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो इसकी केमिकल एनर्जी किधर को मूव करती है, इधर को, इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट को फ्लो करने का कारक है। फिर कंफ्यूज हो गया ना, कल की क्लास देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इसे ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, कल मैं बता चुका हूं। अब देखो जिसका वोल्टेज उतना ही धक्का, अब सुनो, बैटरी पे लिखा होता है ना, यहाँ पे कितना, मान लो यहाँ पे लिखा 1 वोल्ट, इसका मतलब क्या निकला, ये 1 वोल्ट का मतलब क्या निकला कि इसकी इतनी पोटेंशियल है किसी चीज को धक्का मारने के लिए। और यहां पे मान लो मैंने लिखा 2 वोल्ट, ये और किसी को धक्का मारने की कैपेबिलिटी हो गई, वर्क करने की, किसी को रिपेल करने की। और किसको ये रिपेल करेगी, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी। जाओ बल्ब को जला के आओ, कल की क्लास में मैंने बताया था, आज ही बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो इसका क्या है, धक्का मारने की। अगर मैं यहां पे लिख दूं 12 वोल्ट की बैटरी, तो उतने और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई, इसकी और पोटेंशियल ज्यादा हो गई, किसको, किसको, धक्का मारने के लिए, वर्क कराने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि जितना इसकी पावर रहेगी उतना इसकी वर्क करने की कैपेसिटी हो जाएगी, एक चार्ज पे W/Q अभी मैंने बताया था।
करेक्ट। तो जितना ये धक्का मारेगी उतने पावरफुल वोल्टेज आएगा, और जितने ये बैटरी धीरे धीरे, अभी बैटरी मान लो पूरा चार्ज है तो बहुत तेजी से करंट को 24 वोल्ट लिखोगे और धक्का मारेगी। यानी कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन को पास कराना है तो बहुत तेजी से 1 सेकंड में भेजेगी, और 24 वोल्ट की होगी तो और तेजी से भेजेगी, 25 वोल्ट की और तेजी की, 100 वोल्ट की और तेजी से, 1 सेकंड में और तेजी से, तो उतनी ही तगड़ी करंट जाएगी, उतना ही तगड़ा वोल्टेज जाएगा। बात समझ में आई ना? ये मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा। बिल्कुल, आगे देखेंगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है, यही वाला है कि जितना यहाँ पे पावर कैपेसिटी रहेगी किसी चीज को आगे बढ़ाने की, मोशन देने की, उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये भेज पाएगी सर्किट में यहाँ ग्लो कराने के लिए, फटाफट फटाफट। और जैसे जैसे इसकी एनर्जी, इसको ग्लो करने में बैटरी की खर्च होने लगेगी, धीरे धीरे इसकी कैपेबिलिटी डाउन होने लगेगी। जितना केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल केमिकल एनर्जी खत्म होती जाएगी, बैटरी बैठती जाएगी, इन्वर्टर टू 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 बोल करके बैठ जाएगा। क्यों इन्वर्टर बैठ गया? क्योंकि बैटरी के सारे केमिकल एनर्जी को इसको ग्लो करने में, आपके वायरिंग को, आपको पंखे को चलाने में खर्च कर दिया। बात समझ में आई? अब देखो मैं थोड़ा सा एक और लेके आता हूं, करेक्ट। चलिए अब टंकी का पानी बता करके चैप्टर को समाप्त करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का, कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, कहां पे, एक सर्किट में बनाता हूं, जो बच्चे कल नहीं थे वो आज देख लें। एक मैंने सर्किट बनाया, बेटा बैटरी को ऐसे भी बना सकता हूं, या चाहूं तो इसी सेल को भी करके ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं। ये सेल है, ये क्या था, ये सेल है। सेल को बिलोंग ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी, सीधा सीधा सेल है असली वाला, और इसका सिंबल है ये। चलिए, तो एक सेल जोड़ा बच्चों तो एक सेल कहलाया, और इसको एक और जोड़ दिया इसमें, मोर देन वन सेल, तो ये बैटरी कहलाएगी। अब मैं इसको बैटरी बोलूंगा। बैटरी से देखो कैसे कनेक्टिविटी होती है, बहुत ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे यहाँ पे मैं एक एमीटर को जोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ के बाद ऐसे लाऊंगा और फिर एक ऐसे रेसिस्टेंस बनाऊंगा और यहां तक ले आकर के इसके नेगेटिव से जोड़ दूंगा। जो बच्चे कल नहीं समझ पाए हैं फिर से समझ लें, सर्किट कैसे बनता है, एग्जाम में बनाने को आएगा। करंट का इंडिकेशन कैसे करेंगे, करंट ऐसे फ्लो करती है आई, यानी करंट की डायरेक्शन इधर होती है क्लॉकवाइज, और लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। और क्यों नहीं है, कल के लेक्चर देख लेना, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी इधर चलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, एंटी क्लॉक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब यहां से ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे सारे प्लस है, ये सारे प्लस, ये सारे प्लस, ये प्लस, बहुत ध्यान से समझना, ये प्लस वाले हैं। यानी कि यहां से अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं, तो इस बल्ब के इधर के हिस्से जितने हैं ये सब प्लस वाले हैं, और इधर से जितने इधर वाले हैं ये निगेटिव जोन है। ये कौन सा जोन हो गया, ये कौन सा जोन हो गया, ये निगेटिव जोन हो गया। ये कौन सा जोन हो गया, ये पॉजिटिव जोन हो गया। इधर से इधर पॉजिटिव, इधर से नेगेटिव, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन भाई लोग जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन। कैसे देखो बल्ब जलता है, ये ध्यान देना। यहाँ पे अगर एक मैं पानी की टंकी बनाऊं, बेटा ये पानी की टंकी बनाऊं, ऐसे मुझे बनाने नहीं आता भाई, देखो चलो ऐसे बना देते हैं, है ना। और एक और पानी की टंकी मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, कुछ ठीक ही ठाक बन गया लगता है। पानी की टंकी, छत पे पानी की टंकी रखी है, इसमें पानी यहां तक भरा है, ठीक है। इसमें पानी यहां तक भरा है, इसमें पानी कितना है, यहाँ तक, पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। इस दोनों टंकी को मैं ज्वाइंट कर दूं, इन दोनों टंकी को मैं ऐसे एक पाइप से ज्वाइंट कर दूं, तो इसमें पानी आएगा। ये तब तक इसमें गिरेगा जब तक कि इसका भी लेवल पानी का यहाँ न हो। जब तक ये लेवल नहीं हुआ था, मैं इसका मुंह खोला नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस था, कैपेसिटी की डिफरेंस थी। जैसे मुंह खोला तो ये सारे के सारे इसमें आकर गिरे, तब तक गिरेंगे जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। सेम कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन का, सेम कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का। डिफरेंस क्यों है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। अभी जस्ट देख लो कैसे, बेटा देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं
वो बहुत ही उदंड होते हैं, यहीं पे स्टोर होकर पड़े रहते हैं। और बैटरी का ये प्लस है, मैंने कल बताया था कि फेज है, और ये कौन सा है, अर्थिंग नेगेटिव। ये भी फेज है और ये अर्थिंग है, इनके अपने अपने कलर होते हैं। ध्यान दो जरा कैसे ये बल्ब जलता है। और बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो, एमीटर मैंने यहाँ ऐड किया, इस एमीटर को मैं चाहूं तो यहाँ भी ऐड कर दूं, ये दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देगा। एमीटर का फंक्शन क्या था, करंट को मेजर करना, ये बल्ब में कितनी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और करंट जो यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यानी कि प्लस से चली और यहाँ तक करंट सेम पोटेंशियल की होगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना कि एमीटर यहीं जोड़ा जाता है, एमीटर यहीं पे जोड़ा जाता है, कल यहाँ जोड़ा था, मैं आज यहाँ बता दिया। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये अब एक कंफ्यूजन आएगी कि वोल्टमीटर कहाँ जोड़ेंगे। वोल्टमीटर का क्या होता है बेटा, काम क्या है, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, जो अभी मैंने बताया था। तो इस सर्किट में हर दो पॉइंट पे यहां ले लो तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ लोगे अलग अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग। तो जब दो पॉइंट पे हमें निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वहीं पे वोल्टमीटर लगाते हैं। तो अब देखो मान लो गलती हो गई, ठीक है, मान लो गलती हो गई आपसे, गलती भी सही हो जाएगी। कैसे, इस पे अगर मुझे इस बल्ब के इधर से और इधर बल्ब के जस्ट बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे नापना हो तो यहीं पे लगा देंगे हम, क्या, वोल्टमीटर। अब सोचोगे कि ये रेसिस्टेंस का नहीं हो सकता है क्या, अरे इस सर्किट में हर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वोल्टमीटर कहीं भी लगा लो दो पॉइंट पे, बस एक क्रॉस होना चाहिए। एक क्रॉस का मतलब कि एक यहां से ये दो ऐसे तार जुड़ना होना चाहिए, एक क्रॉस दी बल्ब। मैं कहूं कि नहीं, मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहता हूं, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टर है, तो इसके पहले वाले पॉइंट यहां से और इसके बाद वाले में कितनी वोल्टेज जा रही है। मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है, इस पॉइंट पे भी लगा दो। इसका मतलब कि वोल्टमीटर पैरेलल कहीं भी दो पॉइंट पे निकाल सकते हो। तभी मैंने कहा था कि VA माइनस VB, किसी दो पॉइंट को एक जगह से किसी एक जगह को लाने में दोनों जगह अंतर होता है, तो दोनों पॉइंट पे डिफरेंस निकालने के लिए ये होता है। तो वोल्टमीटर कहीं भी निकालोगे, काम है दो पॉइंट के बीच के अंतर क्या है। अगर अंतर वो न रहे तो काम नहीं चलेगा। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे टंकी में दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे फ्लो बंद हो गया, वैसे ही चार्ज बंद हो जाएगा। तो चार्ज को मूवमेंट कराने के लिए ये हमेशा टंकी इतनी खाली एक रहनी चाहिए, एक ज्यादा, यानी कि जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल मोर होती है, ज्यादा होती है, और यहाँ पे थोड़ी सी लेस पोटेंशियल होती है। यानी कि इस जोन में यहां से लेके यहां तक लेस पोटेंशियल और यहां से यहां तक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा होती है। अब कहोगे कि सर जी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये बल्ब जला कैसे। मैंने कहा कि देखो बल्ब कैसे जलता है, इलेक्ट्रॉन बाय द नेचर ये मूवमेंट ऐसे होता है एंटी क्लॉक, और ये पॉजिटिव ऐसे चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां तक भी आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, और ये यहाँ पे, इसको मैंने अंदर बनाया बाहर समझिए, चलो मैं बना दे रहा हूँ। ये है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आते हैं, इनके पास भी आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इनके साथ अटैच हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे, खींच जाएंगे, ये इनको खींचेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को इधर किसने भेजा, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पीड इधर आने के लिए कम होती है और इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से चलते हैं। क्यों तेजी से चलते हैं, रिपल्सन, ये प्लस है ना, एक दूसरे को अपने मैग्नेटिक फील्ड से धक्का मारते हैं, तो ये बहुत तेजी से जाते हैं, इधर फास्ट जाएंगे और इधर से स्लो आते हैं। अब इस स्लो की स्पीड कैसे बढ़ाई जाएगी, यही बैटरी बढ़ाती है। बैटरी को ऑन कर देंगे, यहाँ पे मैंने कहा कि एक लगा देंगे की, और बैटरी को जैसे ऑन किए तो इनको धक्का मारती है, तो अपने धक्का मारने से इनकी स्पीड बढ़ती है और यहाँ आते हैं और प्लस के साथ अपना अट्रैक्शन करते हैं। यहाँ आकर के कुछ यहाँ पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे निगेटिव ज्यादा इकट्ठा होते हैं। इस पॉजिटिव को इकट्ठा करने के, तोड़ने के इधर से इनके होते हैं और इसको धक्का मार के इधर भेजती है। इधर जैसे आते हैं प्लस के साथ कांटेक्ट करते हैं और यहाँ आ करके अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है। फिर समझिए, इधर से ये आए यहाँ पे प्लस के साथ, प्लस वाले ने यहाँ पे इनको अट्रैक्ट किया, फिर यहाँ से ये मूव करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, बल्ब के पास, और बल्ब को जलाने में अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। यानी यहाँ से और तेजी से आते हैं और यहाँ पे खर्च कर देते हैं, यहाँ पे फिर ढीला होकर इधर इलेक्ट्रॉन आता है। फिर इनको बाय द नेचर ये बैटरी पोटेंशियल अपने वर्क करती है, इस पे वर्क, इलेक्ट्रॉन पे वर्क करती है, फिर धक्का मारती है, इधर जाते हैं तेजी से, इधर आते हैं, फिर यहाँ से इधर आते हैं,
यहाँ पे अपने को ढीला कर देते हैं, पूरी एनर्जी खर्च करते हैं बल्ब को ग्लो कराने में। फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ से एनर्जी भर के ले आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ प्लस के साथ सामंजस्य बैठाते हैं, फिर इधर जाते हैं, यहाँ लूज करते हैं, बल्ब जल जाता है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, फिर खाली हाथ आते हैं, हाथ भर के जाते हैं। और ये एक्टिविटी इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है, आपको पता नहीं चलता है कि ऐसे बल्ब जल रहा है, आपको बल्ब ग्लो कंटिन्यू जला हुआ मिलता है। तो ये चीज सीखा आपने कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो बहाव फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इस सर्किट में कहीं भी दो जगह देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? यही करती है क्रिएट। कैसे क्रिएट की? यहां से भेजी, यहाँ से फिर लौट के आए, यहाँ पे खर्च कर दिए, तो यहाँ पे अब कम पोटेंशियल लेके आए ना। देखो इधर ज्यादा पोटेंशियल था है और इधर कम पोटेंशियल, फिर ये धक्का देकर बढ़ाई तो ये कम नहीं होता, तो ये इधर से धक्का ना मारती, फिर यहाँ कम होता नहीं होता, धक्का नहीं मारती, इधर से जाते यहाँ लूज करते, कम होकर के आए, फिर धक्का मारी, कम होकर के आए, तभी तो इसको खर्च करना पड़ रहा है अपनी मैकेनिकल केमिकल एनर्जी को। तो ये अंतर न रहता तो कैसे बहते ऊपर से नीचे, कैसे चलते और कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती। बात समझ आई? तो ये रही इसकी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलने की प्रक्रिया। फिर से समझ कर दूं, ये प्लस है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इनकी स्पीड कम होती है। करेक्ट, इनकी स्पीड कम होती है। इनकी स्पीड को बूस्टअप करता है बैटरी, ये केमिकली इसमें अंदर होते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ये आपस में चलते रहते हैं। ये इनकी स्पीड को बढ़ा के भेजता है, इधर प्लस की तरफ आते हैं, यहाँ कांटेक्ट करके फिर वापस जाते हैं, यहाँ एनर्जी छोड़ देते हैं, छोड़ मतलब बल्ब में जलाने में खर्च करते हैं, फिर खाली हाथ लौटते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे खाली डाउन हो गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। ये कैसे हुआ? ना ये भेजती ना यहाँ से लूज करके आते। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? सोर्स, बैटरी, जनरेटर, मेन सप्लाई, ट्रांसफार्मर से मेन घर में लाने वाली लाइन। बात समझ में आई ना? इसे सोर्स मैंने बोला। तो ये बहुत फास्ट चलता रहता है, इसे इलेक्ट्रिकल फ्लो होती है। करेक्ट। अब कल के लेक्चर में अब बात करेंगे हम ओम्स लॉ की। करेक्ट। एक चीज और मैं बता दूं, जो जो एक चीज और देखते मेरे से स्लिप हो रहा है। हाँ, करेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तक बताया था कि करंट किसमें, ये मैंने बराबर बराबर जितनी मोटाई इधर इतनी मोटाई इतनी वायर दिखाया। एक वायर ऐसा भी तो हो सकता है क्रॉस सेक्शनल, ऐसे पतला यहाँ करके हो जाए, तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मिलियन बिलियन फ्लो करेंगे। तो अब कहोगे कि ये यहाँ भी मोटा है यहाँ भी मोटा है, इसमें ज्यादा फ्लो करेंगे, और यहाँ तो मोटा बराबर है दोनों, और यहाँ पतला है इसमें कम निकलेंगे। बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हो, गलत सुन रहे हो। जितने इसमें पास कराए उतने इसमें, जितना यहां से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से, उतने ही करंट यहां से जाएगी। तो एक चीज सीखा आपने कि करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मोटाई पतलाई से करंट ज्यादा कम का कोई मतलब नहीं है। बहुत मोटे तार आपके घर में लगे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्मार्ट वायर आते हैं जो पतले होते हैं लेकिन उससे ज्यादा करंट कैरी करते हैं, वो कम गर्म होते हैं। बात समझ में आई ना? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा है कि पतला है। अच्छा, एक चीज और, करंट को मेंटेन सर्किट में करने के लिए क्या करना पड़ता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल बदली। समझ करूं मैं अब? तो हमने आज क्या सिखाया आपको कि इलेक्ट्रिक ये क्वांटाइजेशन फार्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। एक डिफरेंस नहीं रखेंगे तो ये फ्लो नहीं होगा। किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन का। तो वो फ्लो कैसे, वो डिफरेंस कौन क्रिएट करती है? बैटरी, सेल, सोर्स। करेक्ट। कैसे करती है मैंने बताया। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं कल के लेक्चर जरूर देख लें, और आज के लेक्चर को भी देख करके मिला लेंगे, कंप्लीट हो जाओगे। ठीक है। कल मजेदार चैप्टर, बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ आप पढ़ के आइएगा, रस्साकसी होगी। अब मैं अपना माइक्रोफोन हटा रहा हूं बेटा, जिसको जो पूछना हो अभी तक के कंसर्न में आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेरीज है? लोग जुड़े हैं कि ऑफ हो गए? बेटा बताओ, कोई क्वेरीज? एनी क्वेरीज फ्रॉम एनीबॉडी? हेलो, नोबडी फाइंड मी? किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाह रहा था, आप पूछ सकते हैं।
नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बेटा कोई क्वेरीज हो, कांटेक्ट मेरे से हो पा रहा आप लोगों को? कोई कांटेक्ट मेरे से हो पा रहा आप लोगों को? डोंट वरी, आप मुझे एक पेज पे लिख करके भेज दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप अपनी क्वेरी एक पन्ने पे लिखो, स्कैन करो, व्हाट्सएप पे डाल दो बेटा, ठीक है? जो क्वेरी हो, जो क्वेरीज आपकी हो वो डाल दो, मैं अभी रिप्लाई करूंगा, जब भेजोगे तभी। लेट नाइट, मॉर्निंग मॉर्निंग, ठीक है? या फिर जो बच्चे फिजिकली कल आते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मेरी क्लास में, वो आकर के पूछें। अगर कोई बच्चा बहुत दूर डिस्टेंस पे है, ऑनलाइन ही से जुड़ा रहता है, वो बच्चा स्कैन करे व्हाट्सएप पे मुझे भेज दे, मैं रिप्लाई तुरंत करूंगा। या फिर इसमें चैट भी किया है? या चैट ऑप्शन है बेटा, 30 मिनट पे चैट ऑप्शन में लिखे अपनी क्वेरी। बिना क्वेरी का मजा नहीं है, क्वेरीज होनी चाहिए और मुझे आंसर देने में बहुत खुशी होगी। मैं क्लोज करूं? क्लोज करें? कोई आ रहा है कांटेक्ट में? चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विथ मी, यू expend your time. Thank you very much again. Good night all of you. Okay, कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है? थैंक यू। चलो ठीक है, ओके।